तो चलिए दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आपने बचपन में वो वाला एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा जिसके अंदर आप एक बलून को अपने बालों से रब किया करते थे, फिर उस बलून से आप कुछ बिट्स ऑफ पेपर को या अपने उन्हीं बालों को अट्रैक्ट किया करते थे। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे आखिर क्या साइंस है? तो इसके पीछे हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल काम करता है, यानी चार्जेस का। तो आज की इस वीडियो में आपको चार्ज क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चार्ज के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि हमारा प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज, माइनस यानी नेगेटिव चार्ज, और ये प्लस माइनस यानी ये अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारे प्लस यानी लाइक चार्जेस होते हैं, प्लस प्लस यानी माइनस माइनस, ये आपस में रिपल करते हैं। तो कुछ ये तो हमारा बेसिक सा लॉ है चार्जेस के बारे में। तो बेसिकली चार्ज है क्या? चार्ज है हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो है चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को समझने से पहले हमें कुछ जो हमारे नेचर के कुछ लॉज ऑफ फोर्सेस हैं, कुछ जो हमारे लॉ हैं नेचर के बेसिक, हमें उनको समझना होगा। तो अभी जो चार्ज वर्ड है ना, इसको आप थोड़ा सा भी भूल जाइए। तो यहाँ पे हम पहले लॉ की बात करते हैं, वो है हमारा ग्रेविटेशनल लॉ। यानी दो बॉडीज़ हैं हमारी, यानी मान लीजिए एक अर्थ है और एक बॉडी, यानी कोई इंसान है या कोई भी एक बॉडी है, यानी कोई पत्थर का टुकड़ा है या कुछ भी है। तो उन दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा। यहाँ पे ह्यूज मास किसका होगा? अर्थ का होगा। और जो बॉडी है यानी इंसान है या कोई भी धरती के ऊपर है या वो कूद रहा है, ठीक है, तो उसका मास कितना होगा? बॉडी से बहुत कम होगा। तो यहाँ पे ह्यूज मास किसका है? हमारा अर्थ का है। तो ये अर्थ क्या करेगी? इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी इनके मासेस के बेसिस पे, यानी जो इनके मास हैं दोनों के, उसके बेसिस पे। जिस चीज़ का ह्यूज मास है यानी अर्थ का ह्यूज मास है, तो हर अर्थ जो है हमारी इस बॉडी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमारा नेचर का कुछ फोर्स का लॉ है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा दूसरा लॉ है नेचर का, वो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसा कि मैग्नेट होती है हमारी, मैग्नेट के अंदर होते हैं हमारे दो पोल्स। तो दो पोल्स में हमारे जैसा कि अनलाइक पोल्स जो हैं, ठीक है, वो करते हैं आपस में अट्रैक्ट, जैसा कि नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ, ये करेंगे आपस में अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सेम पोल, लाइक पोल, यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, इससे कुछ आयरन नेल्स हमारी अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारा नेचर का कौन सा लॉ है? मैग्नेटिक लॉ, यानी मैग्नेटिक फोर्स। इस चीज़ को, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम और डीपली चलते हैं, यानी हम चलते हैं थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें चीज़ों के बीच में, तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी हर चीज़ क्या है? मैटर जो है हमारी वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, यानी उसके अंदर हमारे पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर अगर मैं कुछ चार्ज यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, तो बॉडी क्या बन जाती है? हमारी पॉजिटिवली चार्ज। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, तो बॉडी क्या बन जाती है? हमारी नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह हमारे जो आयंस हैं, यानी चार्ज बॉडीज़, तो ये जो हमारे आयंस हैं यहाँ पे, ये क्या है? हमारे चार्ज बॉडीज़ हैं, ठीक है। यानी तो इसी से ही हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। तो जैसा कि किसी बॉडी में से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, ठीक है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस, तो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया प्लस। और किसी भी बॉडी में से अगर हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा डाल दिए, ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया माइनस, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। तो इसी से हमने नाम दिया इनको प्लस या माइनस। ये हमारे आयंस हो गए, यानी चार्ज बॉडीज़। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा सब एटॉमिक लेवल पे चलें, यानी अभी हमने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं इन चीज़ों को और डीपली देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सब एटॉमिक लेवल, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जैसा कि हम जानते हैं दुनिया में हमारी सारी चीज़ें मैटर से बनी है, और मैटर बने हैं हमारे एटम से। और एटम के अंदर हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे न्यूक्लियस पे होते हैं, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चारों तरफ, जो ऑर्बिट्स हैं हमारे न्यूक्लियस की चारों ओर, उन पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इन जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इनके बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है, इस चीज़ को हमने नाम दे दिया है चार्ज। यानी एक ये प्रॉपर्टी है इन सब चीज़ों के बीच में भी, यानी इन जो पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनके बीच में भी हमारा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये भी हमारा कुछ नेचर का कुछ बेसिक सा लॉ है। तो नेचर के हमने बेसिक से लॉ क्या देखे? एक था हमारा ग्रेविटेशनल, उसमें हमारा ग्रेविटी अट्रैक्ट कर दिए। फिर हमारा मैग्नेटिक फोर्स, वो भी हमारा एक लॉ है, ठीक है, नेचर का। और कुछ हमने एटॉमिक लेवल पे देखा, और यहाँ पे देखा हमने सब एटॉमिक लेवल पे, यानी सब एटॉमिक लेवल पे कुछ हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं। तो उस अट्रैक्शन या रिपल्शन को हमने नाम दे दिया है चार्ज। तो बेसिकली चार्ज है क्या? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, उसको हम कह सकते हैं चार्ज,
ठीक है, उसी को हमने बेसिकली नाम दे दिया चार्ज। तो यहाँ पे जैसा कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कुलम्स, ये इतना यानी चार्ज होता है, इतना कुलम, यानी इतने कुलम चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली इसी तरह हमारे प्रोटॉन पे ही +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कुलम्स इतना चार्ज होता है हमारे प्रोटॉन पे भी, यानी एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को इतने चार्ज से, इतने कुलम चार्ज से अट्रैक्ट करेगा। अब ये एक टर्म समझते हैं हम, इलेक्ट्रिकल बैलेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी सारी चीज़ें जितनी भी हैं धरती पे, वो हमारी मैटर यानी मैटर से बनी है, और मैटर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, यानी उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, यानी उन दोनों के अंदर जो हमारा चार्ज है, दोनों का बराबर चार्ज है। तो बराबर चार्ज होने के कारण क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिलेशन कर देंगे, तो चार्ज वहाँ पे बचेगा हमारा उस बॉडी में 0, और वो बॉडी हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी के अंदर यानी न्यूट्रल बॉडी के अंदर जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, उस बॉडी के अंदर अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता हूँ उस बॉडी से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, यानी वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पूरे हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल लिए। तो इसी तरह उस बॉडी क्या कर लेती है, वो बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है, यानी उस बॉडी को हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और इसी तरह अगर किसी न्यूट्रल बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी वहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बॉडी में उतने ही है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ज़्यादा हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी है वो क्या कर लेगी, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस। तो जैसा कि हम बोलते हैं ना कि भाई चार्ज कर लो, किसी भी चीज़ को चार्ज कर लो, जैसे हम बोलते हैं मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर लो, तो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने का मतलब सिंपली यही है, या कोई भी बैटरी चार्ज करने का मतलब यही है। मान लीजिए कोई बैटरी है, लीड एसिड बैटरी है, लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर है, उन बैटरी के अंदर की जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स पे मैंने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन प्लेट्स पे, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने उन बैटरी के जो प्लेट्स हैं उन पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने निकाल लिया, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने उस बैटरी में ज़बरदस्ती मैंने सप्लाई कर दिए। हम चार्जिंग के टाइम क्या करते हैं, जो बैटरी की प्लेट्स हैं उनमें हम अपने चार्जर के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर भेज देते हैं, तो वहाँ पे एक बॉडी जो एक प्लेट है उस पर हो गया हमारा ज़्यादा चार्ज, यानी उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, और एक बॉडी पे हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में कुछ एक बॉडी ज़्यादा चार्ज हो जाती है, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो उन दोनों के कारण क्या हुआ, वहाँ पे अगर मैं उन दोनों प्लेट्स को आपस में, बैटरी के जो टर्मिनल हैं दोनों को किसी वायर से या किसी भी सर्किट से या डिवाइस से जोड़ देता हूँ, तो वहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही टर्म हमारा कुछ हम बोलते हैं, जैसा कि किसी बॉडी को भी चार्ज कर लो, तो चार्ज करने का सिंपली मतलब यही होता है। तो अब एक चीज़ हम और समझते हैं, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज के ऊपर काफ़ी स्टडी की थी, तो उन्होंने हमें कुछ 2 बेसिक नियम बताए थे। तो पहला लॉ होता है हमारा कि लाइक चार्जेस जो है हमारे, यानी जैसा कि नेगेटिव या पॉजिटिव ये क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे, यानी लाइक चार्जेस आपस में रिपल करेंगे, लेकिन जो अनलाइक चार्जेस हैं वो करेंगे आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट। और इन्होंने हमें सेकंड लॉ क्या दिया था, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी किसी भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। और जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में जो घटेगा वो घटेगा उनके जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उसके स्क्वायर के हिसाब से। तो कुछ ये बेसिक 2 लॉज दिए थे हमारे कूलम्ब्स ने चार्ज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ फॉर्मूला भी दे रखा है, अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें, F = K, ठीक है, Q × Q2 डिवाइडेड बाय d², ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ देम। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि चार्ज क्या होता है, बेसिकली चार्ज क्या होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।